बिगराबाग सीट पर जो हीरा मुडेला लड़ रही है, हीरा मुडेला के गांव से ही 650 वोट निरस्त हुए हैं। बीटीसी प्रधान में 2-2, 3-3 वोट निरस्त हुए हैं और जो है कि जिला पंचायत में 650 वोट निरस्त हुए हैं। अभी तक की काउंटिंग में 1700 वोट जिला पंचायत में निरस्त हो गए। अगर ऐसे ही करना था तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कह देता हूं कि आप सीधे सीधे अपने लोगों को नामित कर लीजिए। क्यों चुनाव कर रहे हैं, क्यों ढगोसला इतना, क्यों खर्चा, क्यों शासन प्रशासन की इतनी व्यवस्था कर रहे हैं। ये साफ साफ हमारा आरोप है कि जिला पंचायत की सीटों में इन्होंने गड़बड़ की। सीमांत खटीमा विधानसभा क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना मंडी समिति परिसर में सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। संबंधित अधिकारियों की निगरानी में स्ट्रांग रूम खोले गए और मतपेटियों को मतगणना स्थल तक लाकर गणना का कार्य आरंभ हुआ। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित की गई है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के बीच सीमांत खटीमा में राजनीतिक गर्मी तेज हो गई है। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी और विपक्षी नेताओं ने प्रशासन पर मतगणना प्रक्रिया में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने विशेष रूप से बिगराबाग जिला पंचायत सीट पर 1700 वोटों के निरस्त होने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। विधायक भुवन कापड़ी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में वोटों का एक साथ निरस्त होना बेहद सोचनीय और चिंताजनक विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन मतगणना में पारदर्शिता नहीं बरत रहा और जनमत को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इस मुद्दे पर उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और कहा कि यदि शीघ्र निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो वो इस विषय को विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि कई अन्य क्षेत्रों से भी मतगणना में अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। जो बिगराबाग सीट है, बिगराबाग सीट पर जो हीरा मुडेला लड़ रही है, हीरा मुडेला के गांव से ही 650 वोट निरस्त हुए हैं। बीटीसी प्रधान में 2-2, 3-3 वोट निरस्त हुए हैं और जो है कि जिला पंचायत में 650 वोट निरस्त हुए हैं। अभी तक की काउंटिंग में 1700 वोट जिला पंचायत में निरस्त हो गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां हमारा एक तरफा था हीरा मुडेला का, अभी भी हम 2200 की लीड में हैं, जहां हमें 4000 के आसपास लीड में पहुंचना चाहिए था, वहाँ 2200 की लीड में है। जो सीटें हमारी फाइट में है तो उन सीटों में निरस्त करके इन्होंने पहले ही गड़बड़ करी है। इस बात को हम पहले से कह रहे हैं। इस संबंध में मैंने उपजिलाधिकारी से भी बात करी थी, आरओ से भी बात करी थी, बीडीओ से भी बात करी थी, सभी लोगों से बात करी थी। और यहीं के कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं, सेवा निरस्त होने वाले हैं, उन्हीं कर्मचारियों में से बात निकल के आई कि ऐसा अंधेर कभी नहीं हुआ, ऐसी धांधली कभी नहीं हुई। आप बताइए कि प्रशासन जो है मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के बाद अगर ऐसी धांधली हो रही है तो पूरे प्रदेश में क्या हो रहा होगा, ये सोचने का विषय है। आपके सामने साफ साफ उदाहरण है। हीरा मुडेला जो अपने गांव से, उनके गांव में 650 वोट निरस्त हो गए जिला पंचायत में। बीटीसी और प्रधान में 4-4, 5-5, 10-10 हैं और उसमें एक तरफा निरस्त है। तो ये सभी जिला पंचायत क्षेत्रों में इन्होंने किया है, क्योंकि इनके लोग निकल के आ रहे हैं। जो तीसरे नंबर पे उसको कह रहे हैं ये जीतेगा, जो है ही नहीं ये जीतेगा, शर्तें लगाने को तैयार है। तो सीधी सी बात है, धांधली हुई है। अगर ऐसे ही करना था तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कह देता हूं कि आप सीधे सीधे अपने लोगों को नामित कर लीजिए। क्यों चुनाव कर रहे हैं, क्यों ढगोसला इतना, क्यों खर्चा, क्यों शासन प्रशासन की इतनी व्यवस्था कर रहे हैं। ये साफ साफ हमारा आरोप है कि जिला पंचायत की सीटों में इन्होंने गड़बड़ की। उधर जिला प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि मतगणना पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निरस्त किए गए मतपत्र नियमों के अनुरूप अमान्य घोषित किए गए हैं और इसकी पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी कराई गई है। फिलहाल बिगराबाग सहित कई सीटों पर परिणाम आ चुके हैं, लेकिन 1700 मतों के निरस्तीकरण ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अब देखना होगी प्रशासन इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है और क्या जाँच की कोई प्रक्रिया शुरू की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।